चलिए अब टॉम सॉयर का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दिस इज नॉट वॉर, यह कार्य नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, यानी टॉम धीरे से कहता है यह कार्य नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, एंड और ही वेंट ऑन मतलब जारी रखा, वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेदी का कार्य करना। यानी टॉम ने धीरे से कहा यह कार्य नहीं है और वह वाइट वॉश यानी सफ़ेदी करना जारी रखा। नॉट वर्क कार्य नहीं है। बेन एक्सक्लेम, बेन को आश्चर्य हुआ, यानी बेन आश्चर्य से कहता है यह कार्य नहीं है। ओह नो आई लाइक इट, तो टॉम कहता है वो नहीं, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, अर्थात सफ़ेदी लगाना मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, वाइट वॉशिंग इज ए फन, जबकि सफ़ेदी करना एक प्रकार का मनोरंजन है। वाइट वॉशिंग इज फन, वाइट वॉशिंग करना, सफ़ेदी करना एक खेल है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेन, हैव यू, क्या तुमने कभी भी चार दीवारी का सफ़ेदी नहीं किए हो। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, हैव यू, क्या तुमने कभी भी चार दीवारी का सफ़ेदी नहीं किए हो। वेल नो आई हैव नॉट, ओ नो मैं नहीं किया हूँ। बेन कहता है मैंने नहीं किया है। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन वहाँ पर क्या हो गया, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, वॉचिंग मतलब देख रहा था, टॉम मतलब टॉम को, और कुछ समय तक बेन वहाँ खड़ा होकर टॉम को देख रहा था। टॉम पैड नो अटेंशन टू हिम, फिर भी टॉम ने उसकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। टॉम पैड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन, उसका पूरा ध्यान वाज गिवन टू हिज वर्क, उसका जो पूरा ध्यान था वह उसके कार्य के प्रति था, अर्थात उसका जो पूरा ध्यान था वह अपने कार्य को दिया हुआ था। एट लास्ट, और अंत में बेन सेड, बेन कहा, अंत में बेन कहा लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, अंत में बेन कहा कि मुझे भी थोड़ा वाइट वॉश करने के लिए दो। ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, तो टॉम कहता है ओह नो बेन, ओ नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक, मैं बनाने जा रहा हूँ, दिस फेंस मतलब इस चार दीवारी को, लुक फाइन मतलब अच्छा, यानी मैं इस चार दीवारी को एक अच्छा बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया है, आंट पॉली मतलब आंट पॉली से, अर्थात मैं आंट पॉली से यह वादा किया है, ठीक है ना। बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त इट इज इंटरेस्टिंग, इसके अतिरिक्त यह एक रुचिकर खेल है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन, अब बेन याचना करते हुए कहता है लेट मी, मुझे दे दो, डू मतलब करने के लिए, जस्ट लिटिल मतलब थोड़ा सा ही, अर्थात मुझे सफ़ेदी करने के लिए थोड़ा सा ही दे दो। बेन बेग्ड बेन, यानी बेन ने याचना किया। नो नहीं, आई एम सॉरी बेन, टॉम कहता है नो नहीं, आई एम सॉरी बेन, बेन मुझे दुख है, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं कर नहीं सकता, अर्थात मैं तुम्हें सफ़ेदी करने के लिए दे नहीं सकता। आंट सेड, आंट ने कही है, अर्थात मौसी ने कही है, दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मुझे इस कार्य को स्वयं ही करना है। इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे, अर्थात तुम वाइट वॉश या सफ़ेदी करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, तो तुम गलती कर बैठोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सारा कुछ बर्बाद कर दोगे, नष्ट कर दोगे। इट इज लुकिंग सो नाइस नाउ, अब देखो यह कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, बेन कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा, मैं निश्चित रूप से क्या रहूँगा, सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरे सेब को रख सकते हो। इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे वाइट वॉश सफ़ेदी करने के लिए इजाज़त दो, यदि तुम मुझे सफ़ेदी करने के लिए इजाज़त दे दो तो तुम मेरे सेब को रख सकते हो। स्लोली, धीरे धीरे, एंड अनविंगली, और अनिच्छापूर्वक, बिना इच्छा के, धीरे धीरे और बिना इच्छा के, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ने ब्रश को बेन के हाथों में सौंप दिया। बेन वर्क हार्ड, बेन कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया, अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया।
ही सून ग्रीव हार्ड, और शीघ्र ही वह पसीने से क्या हो गया, बिल्कुल भीग गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, फिर भी वह कार्य करना जारी रखा। टॉम सैट देयर, टॉम वहीं बैठ गया, वॉचिंग एंड ईटिंग, क्या करने लगा, वॉचिंग देखने लगा, एंड ईटिंग खाने लगा, बेन्स एप्पल्स मतलब बेन के सेब को। और टॉम वहीं बैठ गया और बेन के दिए हुए एप्पल को खाने लगा और वह देखने लगा। बेन हैड डन इनफ, जब बेन ने पर्याप्त सफेदी लगा दिया, अधिक मात्रा में सफेदी लगा दिया, दी अदर बॉयज केम अलोंग, तो अन्य बच्चे भी उसके पास आए। एट फर्स्ट पहले दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो वह टॉम के ऊपर हंसे, एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ठीक है ना, यानी जब बेन ने अधिक पर्याप्त काम कर दिया तो अन्य बच्चे भी उसके पास आए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम एज बेन हैड डन, पहले तो टॉम को देखकर हंसे, जैसा कि क्या टॉम बैठा हुआ था और बेन क्या कर रहा था, डन कार्य कर रहा था। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, दे वर वाइट वॉशिंग द फेस, फिर बट सुन शीघ्र ही, दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, शीघ्र ही वे लोग चार दीवारी की सफेदी करना शुरू कर दिए। ऑफकोर्स वास्तव में दे हैड टू पे, उन लोगों को यानी उन बच्चों को चुकाने पड़े, टॉम मतलब टॉम को, बिफोर ही लेट देम हेल्प ही, दे बिफोर के पहले ही लेट देम, बेन क्या करे, उन लोगों को इजाज़त दे, हेल्प मतलब उसका बेन का, यानी इसके पहले टॉम अपने मित्रों को इजाज़त दे, सफेदी करने के लिए इजाज़त दे, उन लोगों को यानी उनके मित्रों को टॉम को कुछ चुकाना पड़ा। दे गेव ही दियर बेस्ट थिंग, वे सारे बच्चे अपने अपने सबसे बेस्ट चीज़ों को दे दिए। 12 मार्बल्स, जिसमें 12 कांच की गोलियां थी, और टीन सोल्जर, एक चीन का सिपाही था, और की एक चाबी थी, और डॉग स्कॉलर, एक कुत्ते बांधने वाली पट्टी थी, दी हैंडल ऑफ अ नाइफ, और एक चाकू की मुठिया थी, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और क्या थे, 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और 4 पीसेज 4 फांके थे ऑफ ऑरेंज मतलब संतरे के। ठीक है ना, यानी वे लोग अपनी सबसे अच्छी अच्छी चीज़ों को टॉम को दे दिए, जिसमें से 12 कांच की गोलियां थी, और टीन सोल्जर, और एक क्या थे, टीन का सिपाही था, चाबी था, कुत्ते की बांधने वाली पट्टी थी, और चाकू की मुठिया थी, और संतरे के 4 फांके थे। टॉम हैड अ इजी टाइम, अब टॉम के पास एक अच्छा समय था, इजी टाइम मतलब अच्छा समय था। ही डिड नॉट वर्क, वह कार्य नहीं किया, बट सून, लेकिन शीघ्र ही, दी फेंस, चार दीवारी, हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन शीघ्र ही उस चार दीवारी पर सफेदी के 3 कोट चढ़ गए। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड, वो अच्छी तरह से सो भी नहीं सकता था, एज वेल एज, जैसा कि ही यूज्ड, जैसे कि वह पहले सोया करता था। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और अच्छी तरह से सो भी नहीं सकता था, जैसे वह पहले सोया करता था। ही कुड नॉट ईट, वो अच्छी तरह से खा भी नहीं सकता था, एज मच एज ही यूज्ड, जैसा वह पहले खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, अब वह स्कूल से भागना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, वह भी पसंद नहीं करता था। समटाइम्स, कुछ समय के बाद, ही डिड नॉट वांट टू प्ले, और कुछ समय के बाद वह खेलना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्या चाहता था, ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह बहुत दुखी और कष्ट में रहा करता था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार हो गया है। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ने विचार किया, सोचा, एंड आंट पॉली ने सोचा विचार की कि लड़का क्या हो चुका है, इल हो चुका है, बीमार हो चुका है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ मेडिसिन देना चाहिए। Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. Aunt Polly was fond मतलब शौकीन थे आप, all kinds मतलब सभी प्रकार के, आप मेडिसिन मतलब दवाइयों के बारे में, अर्थात Aunt Polly सभी प्रकार के दवाइयों के बारे में जानने की शौकीन थी। He had a lot of books, उनके पास अधिक से अधिक मात्रा में किताबें थी। ऑन दिस सब्जेक्ट मतलब इस विषय पर, अर्थात मेडिसिन के, और उनके पास मेडिसिन के अर्थात इस विषय पर क्या थी, उनके पास अधिक से अधिक पुस्तकें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका जो सबसे नवीनतम विचार था, सबसे अच्छा जो सबसे नया विचार था वह यह था, व्हेन अ बॉय वाज इल, जब एक बच्चा बीमार पड़ जाए,
ही मस्ट बी बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे ठंडे पानी से प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। एंड सो और इस तरह से एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह को सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और इस तरह से प्रत्येक सुबह को टॉम को आंगन के बाहर खड़ा कर देती थी। देन तब सी 3 आइसी कोल्ड वाटर, और तब उसके ऊपर क्या कर ओवर ही, और उसके ऊपर ठंडे पानी को गिराती थी। आफ्टर दैट उसके बाद से सी रैप्ड हिम, उस टॉम को लपेट देती थी इन अ वेट शीट, उसके बाद से वह एक गीले चादर में उसे लपेट लेती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसके बाद से उसे बेड पर जाके सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, फिर भी टॉम सही नहीं हुआ, टॉम का जो स्वास्थ्य था वह सही नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, उसकी तबीयत और ख़राब होती गई। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नया विचार सोचने की प्रयास की। सी थ्रू हॉट वाटर, अब उसके ऊपर अब गर्म पानी फेंकी डाली ओवर ही, उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ कोल्ड, ठंडे पानी के बजाय, ठीक है ना। अब इसके आंट पॉली एक नया विचार सोची, अब उसके ऊपर टॉम के ऊपर ठंडे पानी के बजाय क्या की, उसके ऊपर गर्म पानी से उसको नहलाई। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, फिर भी टॉम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एट दिस और इस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, और उसी समय आंट पॉली एक नए मेडिसिन के बारे में सुनी। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, उसका नाम क्या था, पेन किलर था, ठीक है ना। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, उस नए दवा का जो नाम था वो पेन किलर था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, उसका जो स्वाद था आग की तरह था, उसका जो स्वाद था तीखा था आग की तरह था। ऑल द सेम, किसी भी तरीके से आंट पॉली मेड बनाई टॉम, मतलब टॉम को ड्रिंक इट मतलब पीने के लिए, और किसी भी तरीके से टॉम को उस दवा को पीने के लिए तैयार की। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील्स, और भोजन के बाद, प्रत्येक भोजन के बाद उसे उसको क्या करना, 3 स्पूनफुल 3 चम्मच लेना था। टॉम हेटेड इट, और टॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उस दवा को टॉम बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वेन ही आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी नहीं देखती थी, ही क्विकली पुअर्ड द मेडिसिन, तो शीघ्रता से उस दवा को उड़ेल देता था इनटू अ होल, मतलब एक छेद में, इन द फ्लोर मतलब फर्श के। एंड जब भी उसकी मौसी उसे नहीं देखती थी, वह शीघ्रता से फर्श में एक होल में उस दवा को पुअर्ड मेडिसिन क्या करता था, दवा को उड़ेल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, और टॉम ऐसा ही करने में एक दिन व्यस्त था, ऐसा ही करने में वो एक दिन व्यस्त था। व्हेन द कैट केम, तभी एक बिल्ली आ गई। टॉम पुअर्ड सम ऑफ द मेडिसिन, टॉम ने कुछ दवाओं में से क्या कर उड़ेल दिया इनटू इट्स माउथ, मतलब उसके मुंह में, और टॉम ने उन दवाओं में से कुछ दवा को उसके मुंह अर्थात उस बिल्ली के मुंह में क्या कर दिया, उड़ेल दिया। एट वंस, अचानक, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, और अचानक वह बिल्ली हवाओं में क्या करने लगी, उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, और वह अपने पिछले पैरों पर डांस करना शुरू कर दी। इट रश्ड अबाउट द रूम, वह पूरे रूम में दौड़ने लगी, पूरे कमरे में दौड़ने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को तोड़ते हुए, ऑन इट्स पैच मतलब अपने पंजों से, और अपने पंजों से प्रत्येक चीज़ों को तोड़ते हुए वह रूम में क्या करने लगी, रस्ट करने लगी, दौड़ने लगी। इट रन अबाउट एज, वह ऐसे दौड़ रही थी एज जैसे इट वर मैं वह पागल हो चुकी हूँ, यानी वह बिल्ली ऐसे दौड़ रही थी जैसे मानो वह पागल हो चुकी हो। टॉम हंसने लगा और हंसने लगा, और यह देखकर टॉम जोर जोर से हंसने लगा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली, और बहुत लंबे समय के बाद वह इतना जोर से, इतना खुल कर वह हंसा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइज, आंट पॉली ने उस आवाज़ को सुनी, उसकी आवाज़ों को सुनी। एंड केम रशिंग इन, और आंट पॉली दौड़ते हुए अंदर आई। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, क्या समस्या हुई, क्या बात हुआ। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम इतना हंस रहा था तो वह कुछ बोल नहीं सका। टॉम कुड नॉट स्पीक, टॉम कुछ बोल नहीं पाया फॉर लाफिंग, क्योंकि वह क्या कर रहा था, हंस रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही पॉइंटेड, वह इशारा किया, अंत में टॉम इशारा किया। एंड से कहा, इशारा करते हुए कहा, लुक एट द कैट, यानी लुक एट द कैट, उस बिल्ली को देखो। व्हाट इज द मैटर विथ इट, तुमने इसके साथ क्या किया, मौसी पूछती है। व्हाट इज द मैटर विथ इट, यानी इस बिल्ली के साथ तुमने क्या किया। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने उस दवा को उसको दे दिया है।
आई डू नॉट नो से टॉम, तो टॉम कहता है मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, स्टिल लाफिंग, अभी भी वह हंसना जारी रखा, यह हंस रहा था। आंट पॉली saw the bottle of पेन किलर, आंट पॉली ने उस पेन किलर के बोतल को देखी, द स्पून, चम्मच को, एंड सासर, और तस्तरी को। यानी आंट पॉली उस पेन किलर के बोतल को देखी, चम्मच को देखी और तस्तरी को देखी। सी गेस्ड द ट्रूथ, उसे सत्य का अंदाजा लगा लिया, अर्थात उसकी मौसी सत्य का अंदाजा लगा ली। टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम ने आशा किया, हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ने आशा किया था कि उसकी मौसी बहुत क्रोधित होगी। टू हिज सरप्राइज ही वॉज ओनली थॉटफुल, और वह आश्चर्य में पड़ गया कि उसकी मौसी सिर्फ क्या हो गई, सोच में पड़ गई। एंड टॉम ने आशा किया कि ऐसा करने से उसकी मौसी क्रोधित होगी, लेकिन वैसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वह क्या हो गई, बहुत विचारपूर्वक वहीं पर खड़ी हो गई। इट इज नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, सी सेड, उसकी मौसी कहती है इट इज़ नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, यह बिल्ली दवा, यह जो दवा है यह बिल्लियों के लिए नहीं है। पर है शायद इट इज़ नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, और शायद यह बच्चों के लिए भी दवा उपयुक्त नहीं है, अच्छी नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, और उसकी मौसी कही टॉम अब तुम्हें इस दवा को लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस वाज गुड न्यूज फॉर टॉम, और टॉम के लिए अच्छी खबर थी, अच्छी न्यूज़ थी। ही बिगेन टू फील बेटर, अब वह पहले से अच्छा महसूस करते हैं।